हर हर महादेव, हर हर महादेव। 75 किलोमीटर तक बम बोल के नारे। हम बात कर रहे हैं बांदा से चित्रकूट के उस सफर की, जिस सफर में सावन के महीने में सिर्फ और सिर्फ एक नारा लगता है, एक आवाज गूंजती है। वो आवाज होती है हर हर महादेव बोल बम। नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश शांडिल और आप सभी मुझे देख रहे हैं एशियन न्यूज पर। सावन के इस पवित्र महीने में आज बात करेंगे उन कांवड़ियों की जो बिना थके, बिना रुके और सिर्फ अपने इष्ट, अपने भगवान के दर्शन और सिर्फ एक लोटा जल और बेलपत्र चढ़ाने के लिए सैकड़ों किलोमीटर की पैदल यात्रा करते हैं। आज बात होगी एक ऐसे धार्मिक सफर की जिसमें हम आपको लेकर चलेंगे बांदा से चित्रकूट के सफर पर। सावन का पवित्र महीना शुरू होते ही बुंदेलखंड की सड़कें बोलबम और हर हर महादेव की जयघोष से गूंज उठती हैं। हजारों शिव भक्त बांदा से लगभग 75 किलोमीटर की कठिन पदयात्रा कर भगवान शिव और प्रभु कांतानाथ की नगरी चित्रकूट पहुंचते हैं। यह यात्रा केवल पैरों से तय होने वाली दूरी नहीं, बल्कि आस्था, तपस्या और संकल्प का ऐसा मार्ग है जहां हर कदम श्रद्धा का प्रतीक बन जाता है। बांदा से चित्रकूट तक की यह पदयात्रा वर्षों पुरानी परंपरा मानी जाती है। सावन के प्रत्येक सोमवार, शिवरात्रि और अन्य धार्मिक अवसरों पर बड़ी संख्या में कांवड़िए जल लेकर पैदल चित्रकूट पहुंचते हैं। श्रद्धालु रास्ते पर भजन कीर्तन, हर हर महादेव और बोल बम के उद्घोष के साथ आगे बढ़ते हैं। बांदा से चित्रकूट की दूरी करीब 73 से 75 किलोमीटर है। श्रद्धालु यह सफर 1-2 दिन में पूरा करते हैं। कई भक्त नंगे पैर चलते हैं, कुछ दंडवत यात्रा करते हैं तो कई कांवड़ में पवित्र जल लेकर भगवान शिव के जलाभिषेक का संकल्प निभाते हैं। यात्रा के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों, कस्बों और राजमार्गों पर जगह जगह भंडारे, चिकित्सा शिविर और विश्राम स्थलों की व्यवस्था स्थानीय लोगों और सामाजिक संगठनों द्वारा की जाती है। यह यात्रा केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि सामाजिक सहभागिता का भी बड़ा उदाहरण बन जाती है। चित्रकूट को भगवान श्री राम की तपोभूमि माना जाता है। यहाँ पहुंचने के बाद श्रद्धालु सबसे पहले पवित्र मंदाकिनी नदी में स्नान करते हैं। इसके बाद भगवान कांतानाथ के दर्शन, कामदगिरी की परिक्रमा और भगवान शिव के विभिन्न स्वरूपों का पूजन करते हैं। मान्यता है कि कामदगिरी की परिक्रमा और भगवान कांतानाथ के दर्शन से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। चित्रकूट के धार्मिक महत्व के कारण प्रत्येक अमावस्या, सावन, महाशिवरात्रि और अन्य पर्वों पर लाखों श्रद्धालु यहाँ पहुंचते हैं। रामघाट, मंदाकिनी और कामदगिरी पूरे वर्ष आस्था के प्रमुख केंद्र में बने रहते हैं। कांवड़ यात्रा में शामिल अधिकांश श्रद्धालु पूरे रास्ते सात्विक भोजन करते हैं, नशे से दूर रहते हैं और धार्मिक नियमों का पालन करते हैं। कई श्रद्धालु पूरे मार्ग में नंगे पैर चलते हैं। यात्रा के दौरान बोल बम का उद्घोष उनके उत्साह और संकल्प को लगातार ऊर्जा देता रहता है। हम लोगों की टीम है हर हर महादेव बोल रहे हैं। बांदा से चल के हम लोग यहाँ से आरूप धाम आते, यहाँ से जल भर के यहाँ से पैदल चलते हुए हम लोग महाराजा धीराज, बांदा सरकार, बामेश्वर महाराज में जल चढ़ाएंगे। ये हमारी 3 दिन की पद यात्रा होती है। ये हमारी टीम का जो तीसरा वर्ष है। इसके पहले हम लोग 11 साल पहले और दूसरे ग्रुप में जाते थे। ये हमारा ग्रुप का तीसरा वर्ष है। बांदा से चित्रकूट तक निकलने वाली यह पदयात्रा बुंदेलखंड की धार्मिक संस्कृति की पहचान बन चुकी है। हर वर्ष हजारों श्रद्धालु इस मार्ग पर निकलते हैं और स्थानीय लोग उनका स्वागत, सेवा और भंडारों के माध्यम से करते हैं। यह परंपरा केवल भगवान शिव की भक्ति नहीं, बल्कि सामाजिक समरसता, सेवा और सनातन संस्कृति की जीवंत मिसाल भी प्रस्तुत करती है। हम लोग यूपी बांदा से आए हुए हैं अपने बामेश्वर महाराज के और जल पद यात्रा के लिए निकलना है। चित्रकूट आए हुए हैं, हम इधर से जल भर के पद यात्रा अपने जो है बांदा चित्रकूट जाएंगे। और ये हर हर महादेव की कमेटी है और ये हमारा तीसरा साल है। आप लोग लमसम कितनी दूरी तय करते हैं? ये लमसम हम लोग की जो है 75 किलोमीटर की दूरी रहती है। आस्था की इस यात्रा में 75 किलोमीटर की दूरी भले ही कठिन हो, लेकिन श्रद्धालुओं का विश्वास यही कहता है, जहां बाबा का बुलावा होता है वहां थकान नहीं, केवल भक्ति दिखाई देती है। सावन के इस पवित्र माह की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं।